देखिए सर, मैं तो ये जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं बीजेपी का, कांग्रेस जनता पार्टी का, मैं तो उसको नहीं मानता हूँ। नहीं मानते? नहीं मानता। मैं तो यहाँ पर आया हूँ एज ए नेशनलिस्ट। आप मेरे आके भारत का झंडा देखिए, ये मेरा पूरा संवैधानिक अधिकार है। आप पहले राष्ट्रवादी नहीं मानते हो कांग्रेस वालों? नहीं मानते सर, मैं राष्ट्रवादी क्यों नहीं मानते, मैं आपको बताता हूँ। जो अभिजीत इसके है वो यूएस गए पढ़ने के लिए, ठीक है। उन्होंने यूनिवर्सिटी, वहाँ की बॉस्टन यूनिवर्सिटी में कम से कम देश का 30 से 40 लाख पैसा दिया है। अगर वो इतने देश इसके लिए होते तो भारत में इतनी एजुकेशन कंप्लीट करते, भले वो मास्टर्स भी हो। भारत में टैक्स पेयर होते, मैं टैक्स पेयर हूँ देश में, ठीक है। अरे लोग टैक्स पे करने के बाद देश में डेवलपमेंट होता है। अभी आए हुए लोग लोग, भारत में पैसे नहीं भेजते हैं। बाहर के आए हुए लोग जिन्हें डिटेन करा गया है, इनका इसका भी वीजा कोई डिटेन का सबूत है? नहीं है। कबूल आप चेक करो, MIA की वैल्यू है, वो छोड़ दो। मैं इससे आता हूँ, ये बताओ कि ये जो मुद्दा है नीट पेपर लीक का, ये सही है गलत है? देखिए सर, पेपर लीक हुआ है नहीं हुआ है? पेपर लीक तो हुआ है, फिर गलत हुआ सही हुआ? बहुत गलत हुआ है। पर आपको ये समझना पड़ेगा कि पेपर लीक की मेन प्रॉब्लम क्या है। क्या धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन लेना ही एक मात्र? आपने आवाज उठाई पेपर लीक की? एक मात्र मैं खुद लीक का पेपर किया मैंने 2014। आपने आवाज उठाई तो आंदोलन करा? मैं बता रहा हूँ, अपनी बात तो सुनो, अपनी बात ही नहीं सुनते। जो ग्राउंड लेवल पे जो एक एग्जामिनेशन के भू माफिया है, एग्जामिनेशन हॉल से लेके, प्रिंटिंग प्रेस से लेके, इन्विजिलेशन से लेके, टीचर से लेके, उसको ट्रांसपोर्टेशन से लेके, लॉजिस्टिक से लेके, वहां पर लोग रखते। पहले वहां पर एक ऐसे कानून का ऐसे कानून आने चाहिए कि उन लोगों को सीधा फांसी की सजा होनी चाहिए। आपका नाम क्या? नाम से त्यागी, उत्तर त्यागी। उत्तर कानून कौन लाता है? कानून हमारे देश के MP लाते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लाते हैं। सरकार किसकी है? भाजपा की है। उनकी जिम्मेदारी है कि नहीं है? पूरी जिम्मेदारी है। तो ये उन्हीं के खिलाफ तो आंदोलन करेगा। उनकी जिम्मेदारी है। जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, हाँ, उसमें जो इंसान पेपर लीक में हेल्ड अकाउंटेबल था, उसको जेल हो चुकी है। तो देश में रेलवे में, आप मुझे बताओ, देश में इतने कानूनी व्यवस्था ऐसी है कि रोज आए बड़े आराम से आपकी बात सुनूंगा। केसेस आते हैं कानूनी, उसमें देश के केस आ गए, दुनिया भर के केस आ गए। क्या इसका मतलब आप कानून मिनिस्टर का रेजिग्नेशन ले लोगे? बिल्कुल लेंगे। क्यों लेंगे? देखो सुनो, देखो तो कर, मतलब अगर एक बार सुनो, केवल रेजिग्नेशन की पूरी बात नहीं है, लेकिन जब एक बार लीक नहीं हुआ, आप ही मंत्री हो, एक बार लीक होता है, 2 बार लीक होता है ना। अब पहले आप कंविक्शन किसी का नहीं होता। अगर मैं आपको हिस्ट्री बताने लगूं कि 2014 से पहले कितने पेपर लीक हुए हैं, नीट को उन्होंने हटा दिया ना। दुनिया भर के पेपर लीक हुए हैं, उन सब में मत जाइए। कांग्रेस शासन काल में जो पुरानी गवर्नमेंट थी, वहाँ भी बहुत पेपर लीक। तो कांग्रेस को हटा दिया जनता ने, बहुत पेपर लीक थे। आप मेरी बात, किसी ने तो हटाया, भ्रष्टाचार के आरोप में तो हटाया। कांग्रेस तो पूरी भ्रष्टाचार है। अब यही बात, जो गवर्नमेंट है, आप इसको इसी अब जो सरकार है उससे बात की जाएगी ना। आप ऑनर स्केल ऑफ 10 आप खुद ही जाना क्या कितने सारे नीट के पेपर के एग्जामिनेशन के लोग आए हुए हैं। मेरे पास बकायदा सबूत है। मैं आपको बता, मैंने 2014 में आपको एग्जाम दिया था। आप ये कह रहे हो प्रोटेस्ट में नीट के एग्जाम देने वाले नहीं है? अब मैं आपसे एक सवाल देता हूँ, इधर आओ। जो मैंने एक बच्ची से सवाल, सुनो, मीडिया का एक बंदा एक बच्ची से सवाल कर रहा था, उसका जवाब सुनना। मैं वहां खड़ा था, उस मीडिया के बंदे ने उससे कहा कि आप नीट का एग्जाम दिया आपने? तो उसने कहा नहीं दिया। तो बोले तुम यहाँ प्रोटेस्ट में क्यों आए हो? तो उसने जवाब क्या दिया ना, उसने जवाब दिया अगर रेप के खिलाफ प्रोटेस्ट होगा तो क्या मैं उस दिन का इंतजार करूंगी जिस दिन मेरे खिलाफ रेप हो जाए? भाई किसी के खिलाफ अगर हो रहा है और हम उसमें अभी तक नहीं जीता है तो हम उसके साथ नहीं दे सकते क्या? आपने मेरी बातों को ना गलत तरीके से नहीं, मैं तर्क कर रहा हूँ बेटा, मेरा ये कोई मकसद नहीं है। मैं कह रहा हूँ तुम मुझे तर्क में हरा दोगे, मैं तुम्हारी बात मान जाऊंगा। बहुत सही बात। मैंने भी आपको यही बोला कि मैं इस कॉज के साथ तैयार हूँ, पर कॉज को जानना बहुत जरूरी है। जितने भी अलग अलग सामाजिक धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन, स्टूडेंट ग्रुप्स हैं जो अपनी बात रखना चाहते हैं, कार्रवाई कर रहे हैं। रेखा शर्मा जी सर, अपना जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी में जो लोग इन्वॉल्व, अच्छा धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे देंगे तो क्या हो जाएगा? दिखा दीजिए तो पूछ रहा हूँ। दे दे ना, क्या दिक्कत है? तीसरा फेलियर होगा 4 बार, नंबर 4 बार आपके पेपर लीक हो रहा है तो दे दो इस्तीफा। दूसरे एजुकेशन मिनिस्टर आएगी, उसके बाद पेपर लीक हो गया, रेखा शर्मा जी और मथुरा जी हटाया नहीं जाएगा, सरकारें काम नहीं करेंगी, हटेगी। सर ये नहीं। आपने बात की, मुझे अच्छा लगा, आपने अपने तर्क रखे। देखो लोकतंत्र में सबका अधिकार है तर्क रखना। Subscribe to One India and never miss an update.
Download the One India app now.